हेलो दोस्तों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। कहानी कहने की कला यानी कि स्टोरी टेलिंग को हम सभी बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। स्टोरी टेलिंग या कहानी सुनाना, ऑडियंस को एंगेज करना, उनको मैसेज और नॉलेज कन्वे करने की कला है। स्टोरी टेलिंग एक तरीके का आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है जिससे हमारे थॉट्स वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बचपन से ही हम सभी अपने दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा से बेड टाइम स्टोरी सुनते हुए बड़े हुए हैं और ये शायद हमारे बचपन का सबसे अच्छा हिस्सा था। वेदर इट वॉज अ माइथोलॉजिकल टेल्स, हिस्टोरिकल फिक्शंस एंड फेबल दैट टिकल एंड स्टिल आवर इमेजिनेशंस, ऑल स्टार्ट्स राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। आज के इस वीडियो में हम आपको इंडिया के कुछ पॉपुलर स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाले हैं। नंबर 1, पंचतंत्र। स्टार्टिंग विद द क्लासिक, पंचतंत्र को हम बड़े दिनों की बात है या वंस अपॉन अ टाइम की लाइनों से याद कर सकते हैं। पंचतंत्र स्टोरीज घर घर की फेवरेट हुआ करती थी क्योंकि मोस्टली इनके बारे में हमारी दादी नानी बताया करती थी। हज़ारों साल पुराना पंचतंत्र एक एनिमल बेस्ड स्टोरीज का कलेक्शन हुआ करता था जिसे ओरली बताया जाता था। पंचतंत्र स्टोरीज उन जानवरों की कहानी होती थी जिनकी लाइफ बिल्कुल इंसानों जैसी होती थी। उनकी लाइफ की अलग अलग स्ट्रगल्स होते थे। विद दीज स्टोरीज चिल्ड्रंस लर्न अर्ली अबाउट द लेसन्स ऑफ विजडम, फ्रेंडशिप, डिसीट एंड सक्सेस। नंबर 2, कठपुतली। कठपुतली कई भारतीय क्षेत्रों की लोक कला है। पपेट्री और कठपुतली स्टोरी टेलिंग की आर्ट है थ्रू स्टफ टॉय लाइक कैरेक्टर्स और लकड़ी और कपड़े से बने डमी के जरिए। वॉट मेक्स पपेट्री अट्रैक्टिव एंड एंगेजिंग इज द आर्ट वर्क एंड स्किल दैट गोज इन टू अ पपेट शो। वो इंसान जिसने इन कठपुतलियों को बनाया, वो इंसान जिसने कहानी लिखी और वो इंसान जो इन कठपुतलियों पर काम कर रहा है, इन्हें आसानी से झुला रहा है, इन सभी के मिक्स्ड फ्यूजन से ऑडियंस के लिए एक शानदार शो बनता है। Each Kathputli breathes life into the story and its character, be it from the dummies or puppets that dance with the strings or the hand puppets behind the covering. कठपुतली का खेल एक परफेक्ट ब्लेंड क्रिएट करता है ऑफ इमेजिनेशन एंड स्टोरी टेलिंग। नंबर 3, हरि कथा। हरि और हरि की कहानियाँ भारतीय संस्कृति में एक पारंपरिक कला रूप है। एक कहानी कहने की कला के रूप में हरि कथा में संगीत, वाद्य यंत्र, कथन की शैली और पीढ़ियों से चली आ रही आध्यात्मिक शिक्षाओं और पाठों का मिश्रण है। कथाकार या कलाकार रामायण और महाभारत की कहानियों, लोक कथाओं और धार्मिक कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं और दर्शकों के सामने पेश करते हैं। हरि कथा कई भारतीय राज्यों में फेमस है और कथाकार कहानी सुनाते समय ट्रेडिशनल पोशाक पहनते हैं। वो अपने गायन, कहानी कहने और संगीत वाद्यंत्रों की संगत के माध्यम से दर्शकों को बांधे रखते हैं। नंबर 4, पटचित्र। पटचित्र भारत और दुनिया के कई अन्य हिस्सों में कहानी कहने का एक प्राचीन रूप है। पटचित्र कपड़ों पर बने चित्र से कहानी कहने का रूप लेता है। कुशल कलाकार, जिन्हें चित्रकार भी कहा जाता है, प्राचीन लोक कथाओं या धार्मिक घटनाओं की कहानियों या जिस क्षेत्र से वह संबंधित है उसकी एक लोकप्रिय कहानी के साथ कपड़ों पर ही चित्र बनाते हैं। ट्रेडिशनल पटचित्र वर मेड यूजिंग नेचुरल कलर्स obtained from plants and minerals, and some people kept this tradition alive even today. प्रदर्शन के दौरान चित्रकार इन स्क्रॉल्स को खोलते हैं, कहानियों को लय और मंत्रों और इशारों के साथ सुनाते हैं और हमेशा अपने दृश्यों और प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने में सक्षम होते हैं। आप सबको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही और डिफरेंट, यूनिक, इन्फॉर्मेटिव, इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल रश्मि की दुनिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much everyone for watching this video.